दोस्तों अभी एक बिल्कुल ताज़ा खबर निकल कर आई है इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली सभी कंपनीज की, जिसमें कि ओला इलेक्ट्रिक, एथर, टीवीएस मोटर और वीदा ने हाल ही में अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखा है, जिससे कि वो सरकार से ज़्यादा सब्सिडी की डिमांड कर सकें। तो दोस्तों आगे न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में दो तरीके की सब्सिडी मिलती है, एक जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ईवी मैन्युफैक्चर को देती है और सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी जो कि हम कस्टमर्स को मिलती है। यहाँ पर ईवी मैन्युफैक्चर को सरकार की तरफ से 15,000 पर किलोवाट बैटरी पर सब्सिडी दी जाती है, जिसमें कि वो स्कूटर की प्राइस मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक रख सकते हैं, तो उसकी ये सब्सिडी मिल जाएगी। अगर इस कंडीशन से कंपनी बाहर हो जाती है तो उनको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर 1.5 लाख रुपए से ही ज़्यादा कीमत में इसलिए हमें देखने को नहीं मिलता। और स्टेट सब्सिडी सभी स्टेट्स के अलग अलग होती है। जैसे कि दिल्ली में मैं इस टाइम पर बात करूँ तो 5,000 पर किलोवाट के हिसाब से हमें सब्सिडी मिलती है। इसी तरीके से सभी स्टेट की सब्सिडी अलग होती है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। नाउ अब मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर ने सभी कंपनीज से पूछा है कि आपने इन सब प्रोडक्ट की प्राइस को कम क्यों रखा है, जबकि जो उसकी कॉस्ट है यानी कि रिटेल वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा है। और इन सब कंपनीज ने अभी तक 300 करोड़ का झूठा दावा किया हो सकता है। यहाँ पर सरकार के कुछ मुखबिर होते हैं, जैसे कि कुछ लीक्स वगैरह जो देते रहते हैं सरकार को, उन्होंने ये खबर सरकार तक पहुँचाई है। और इन सब कंपनीज ने मिलकर अभी तक 300 करोड़ की सब्सिडी का दावा किया था। और जब इन सभी कंपनीज को ये पता चल गया कि उन पर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो इस पर सिर्फ ओला कंपनी ने जवाब दिया है कि वो इस एलिगेशन को डिनाई करते हैं और इस तरीके की कोई भी नोटिस उनको सरकार की तरफ से नहीं मिला। जबकि बाकी की जो 3 कंपनियां हैं उन्होंने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। नाउ अब बात कर लेते हैं कि ये सभी कंपनीज ने आखिर किया है। यहाँ पर इन्होंने चार्जर, सॉफ्टवेयर और कुछ इस तरीके के अलग अलग कंपोनेंट है जिनको स्कूटर से अलग सेल किया है। और आप सभी को पता होगा कि टीवीएस कंपनी का अगर आप टीवीएस iQ लेने जाते हैं तो उसके साथ में आपको चार्जर अलग से बाय करना पड़ता है। इसी तरीके से ओला स्कूटर जब आपने बाय किया होगा तो जो उसका चार्जर का बिल होगा वो आपको अलग से देखने को मिला होगा। तो इस तरीके से सभी कंपनियां अलग अलग चार्जर को सेल कर रही हैं और कुछ अदर इंपॉर्टेंट पार्ट भी होते हैं जो कि अलग अलग सेल करती हैं। जबकि आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन वगैरह हम बाय करते हैं तो उसमें चार्जर इंक्लूड आता है और उस पूरे मोबाइल फोन की कीमत इंक्लूडिंग चार्जर ही होती है, जिनको देखते हुए सरकार ने इन सभी की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। वहीं अब सरकार ने इस सारे मामले की जांच ARAI को देती है और अब सरकार इनके अलावा और सभी ईवी मैन्युफैक्चर कंपनीज को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस पर कुछ कस्टमर ने ये भी बताया है कि जब वो एक ही ब्रांड के मल्टीपल स्कूटर खरीदते हैं तो उनको अलग अलग चार्जर लेने की जरूरत नहीं है, जबकि कंपनी उनको इंक्लूड करके देती है। यानी कि जबरदस्ती कंपनी उनको चिपका कर देती है चार्जर। और उनके स्कूटर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर का एड ऑन भी किया जाता है, जिसकी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती और कंपनी उसका भी अलग से चार्ज लगाती है। यहाँ पर कंपनी अपने रिटेल प्राइस पर 40% डिस्काउंट देकर अपनी सेल को इंक्रीज करती है और साथ में सरकार से सब्सिडी का भी फायदा ले रही है। वहीं दोस्तों सरकार ने इन सभी ईवी मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2019 से 3 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर का 86% था, जिसमें कि 7,000 ईवी बस, 5 लाख ईवी 3 व्हीलर, 50,000 ईवी 4 व्हीलर और 10 लाख ईवी 2 व्हीलर्स के लिए मांग की गई थी। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि इतने बड़े ईवी मैन्युफैक्चर किस तरीके से सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं। बाकी अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनका रिजल्ट आना भी बाकी है। वहीं आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और इस तरीके के ईवी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो अपलोड होती आप लोगों तक पहुंचाए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड सेफ राइड।